आइए अब इसी क्रम में हम जानेंगे बाह्य प्राणायाम का अभ्यास। ये आपके मूलाधार चक्र को पूर्णतः स्वस्थ रखने में कारगर सिद्ध होता है। बाह्य प्राणायाम का जब आप अभ्यास करते हैं तो आपका मूलाधार चक्र, उसकी शक्तियाँ भी जागृत होती हैं और वह स्वस्थ भी होता है। उसमें एक जीवनीय शक्ति आती है और आपकी यूरिनरी ब्लैडर और आपके जितने भी मूत्र संस्थान के अंग हैं सभी स्वस्थ होते हैं और उनमें एक नई ऊर्जा आती है। तो आइए हम जानते हैं किस प्रकार करेंगे बाह्य प्राणायाम का अभ्यास। बाह्य प्राणायाम के लिए लंबी गहरी श्वास भरें, श्वास बाहर छोड़ दें, अपने पेट को अंदर खींचें, पेट को अंदर खींचकर आपको 3 बंध एक साथ करने हैं। सबसे ऊपर आपके कंठ में लगता है जालंधर बंध, जो कि आप जब इस प्रकार ठोड़ी को गर्दन से टच करते हैं तो अपने आप जालंधर बंध लग जाता है। और जब आप पेट को अंदर खींच के रखते हैं तो उड्डयन बंध अपने आप लग जाते हैं। और जब आप अपने मूल स्थान को खींचते हैं, अपने एनस को ऊपर की ओर खींचते हैं, तो आपका मूल बंध अपने आप लग जाता है। यह आपके वीर्य को बढ़ाता है, आपकी जीवनीय शक्ति को बढ़ाता है, आपके जीवन का ऊर्ध्वारोहण करता है और साथ ही साथ आपके मूत्र संस्थान के सभी अंगों को स्वस्थ करता है। आइए एक बार फिर से करते हैं बाह्य प्राणायाम का अभ्यास। लंबी गहरी श्वास भरें, श्वास बाहर, पेट को अंदर खींचें और तीनों बंधों का एक साथ अभ्यास करें। धीरे धीरे श्वास अंदर लेंगे। तो इस प्रकार हमने जाना कि किस प्रकार किया जाता है बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम आपके यूरिनरी ब्लैडर को स्वस्थ रखने के लिए सबसे अच्छा प्राणायाम है। कपालभाति और बाह्य प्राणायाम, ये 2 प्राणायाम आप प्रतिदिन अवश्य करें। इसी क्रम में आगे हम जानते हैं अनुलोम विलोम का अभ्यास। अनुलोम विलोम के अभ्यास के लिए दोनों हाथों को इस प्रकार वायु मुद्रा में ले लें और एक हाथ से नासिका को बंद करते हुए दूसरी तरफ से लंबी गहरी श्वास लें और उस नासिका पुट को बंद करते हुए दूसरी तरफ से श्वास बाहर। फिर से श्वास लें, दूसरी तरफ से श्वास बाहर। इस प्रकार अपने संपूर्ण शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, समग्र स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए आप प्रतिदिन अनुलोम विलोम का अभ्यास करें। आपके अंगों को डेली एक्टिव रखने के लिए प्रतिदिन इस अभ्यास को ज़रूर करें। अंत में हम जानते हैं शीतली प्राणायाम का अभ्यास। क्योंकि यूटीआई का एक मुख्य कारण शरीर में पित्त का बढ़ना भी है, तो हम शीतली प्राणायाम से कैसे शरीर को शीतल रख सकते हैं, आइए इसके लिए जानते हैं शीतली प्राणायाम का अभ्यास। शीतली प्राणायाम के अभ्यास के लिए आप दोनों हाथों को इस प्रकार ध्यान मुद्रा में भी रख सकते हैं या फिर इस प्रकार ज्ञान मुद्रा में भी रख सकते हैं। आपको जैसे सुविधा हो वैसे रखें। अपनी जीभ को कुछ इस प्रकार फोल्ड करते हुए श्वास अंदर लें, जालंधर बंध लगाएं, कुछ सेकंड तक इसमें होल्ड करते हुए अपनी दाहिनी नासिका को बंद करते हुए श्वास बाहर छोड़ दें। तो ये हुआ प्राणायामों के अभ्यासों का समूह, जो कि आपकी किडनी और यूटीआई के लिए बताया गया। आइए अब इसी के अगले क्रम में हम जानते हैं आयुर्वेद को औषधि, प्राकृतिक चिकित्सा और हमारा आहार यानी कि पथ्य और अपथ्य। प्राकृतिक औषधि में आप इसके लिए प्रयोग कर सकते हैं ट्राई घनवटी, कोरी घनवटी, लौकी घनवटी। इसी के साथ साथ प्राकृतिक चिकित्सा में आप इसके लिए किडनी बस्ती ले सकते हैं, बर्फ़ का ठंडा सेक ले सकते हैं और इसके लिए हॉट कोल्ड कंप्रेशन भी ले सकते हैं। इसी के साथ साथ अब आगे आप जानेंगे यूटीआई के लिए पथ्य और अपथ्य आहार। पथ्य आहार यानी कि जो भोजन आपको लेना चाहिए। यूटीआई की समस्या में आपको ठंडे पदार्थ ज़्यादा लेने चाहिए। ठंडे का अर्थात शीतल, जो आपके शरीर में शीतलता बढ़ाएं, जैसे कि लौकी जूस, नीम का जूस, एलोवेरा, छाछ, जौ का दलिया। हफ्ते में कम से कम एक बार जौ का दलिया अवश्य खाएं। हो सके तो उसे रात को छाछ में पका लें और अगले दिन पूरा दिन जब जब आप भोजन करें तो भोजन की बजाय यही करें, उसे पानी के साथ मिलाकर चबा चबा कर खाएँ। कुलत्थ की दाल खाएँ या फिर पीपल, नीम, शीशम और इसके साथ साथ दूर्वा घास का रस
और दूधी, इन सब औषधियों का प्रयोग आप कर सकते हैं। ये सब आपके पथ्य आहार में आते हैं। और इसके साथ साथ आप जानते हैं अपथ्य आहार, जैसे कि तली भुनी चटपटी चीज़ें, खट्टी चीज़ें, ठंडी चीज़ें, इस सब प्रकार का भोजन आप छोड़ दें। फल और सब्जियां अधिक खाएं। कुछ दिन के लिए आप सामान्य जो भोजन खाते हैं वो भी छोड़ दें। नमक और चीनी का प्रयोग छोड़ दें। अधिक से अधिक फलों का सेवन करें। सलाद को अपने भोजन में अधिक बढ़ाएं। आइए अब अंत में हम जानते हैं कि किस प्रकार एक्यूप्रेशर के माध्यम से हम समाधान कर सकते हैं यूटीआई की समस्या का। एक्यूप्रेशर के लिए आप सबसे पहले अपने दोनों हाथों को आगे लाएं। हमारे शरीर में, हाथों में हमारे शरीर के रिफ्लेक्सिव पॉइंट होते हैं। किडनी के पॉइंट्स को दर्शाते हैं। एक तो ये बीच का पॉइंट, आप इसका पता कैसे लगाएंगे? ये लास्ट वाली उंगली को इस प्रकार मोड़कर सेंटर तक लाएं, टेढ़ा कर्व करके, और जहाँ पर जिस पॉइंट में सेंटर में आता है ये किडनी का पॉइंट है। एक ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को उंगली के एकदम ऊपर कॉर्नर पे आप इन दोनों पॉइंट्स को किडनी को स्वस्थ रखने के लिए और यूटीआई को दूर रखने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इन दोनों पॉइंट्स को 5 से 10 मिनट या अधिक समस्या हो तो इससे अधिक देर भी दबा सकते हैं। इस प्रकार दोनों को दबाएं। दोनों हाथों में इसी प्रकार से आप दबा सकते हैं। इसी के साथ साथ पैरों में अगर देखा जाए तो यही पॉइंट, जैसे आपका यहाँ पे हाथ में लास्ट वाली उंगली के टॉप पे था, उसी प्रकार पैर की भी लास्ट वाली उंगली के टॉप पर ये किडनी का पॉइंट है। तो आप यूटीआई की समस्या के लिए और किडनी से संबंधित समस्याओं के लिए इस पॉइंट को भी दबा सकते हैं। इसी के साथ साथ जिस प्रकार हाथ के एकदम बीचों बीच इसका स्थान था, पैर के भी एकदम इसी स्थान पे किडनी का पॉइंट होता है। तो हाथों और पैरों में इसी प्रकार से आप एक्यूप्रेशर करके अपने रोगों से समाधान पा सकते हैं। तो देखा आपने किस प्रकार आप इतने आसान से यौगिक समाधानों से निजात पा सकते हैं यूटीआई और किडनी की समस्या से। इस सत्र में इतना ही। अगली बार फिर प्रस्तुत होंगे आपके सामने एक नए विषय को लेकर। तब तक देखते रहिए इंडिया टीवी। नमस्कार, धन्यवाद।